हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमा विभू क्लास 6 का मेंसुरेशन चैप्टर से आपका एक चैप्टर 10th से एक्सरसाइज 10.3 का आपका 5th सम लेके आ गई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा बनाने के बाद एरिया निकालने के बाद लिखने का थोड़ा तरीका आपको समझना होगा क्योंकि वहीं पे बच्चे गलतियां करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। तो इस जगह पे बच्चे गलत करते हैं सम बनाने के बाद। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बनाना शुरू करते हैं और आपको समझाऊंगी कि कहाँ कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तो हमें कॉस्ट फाइंड करना है टाइलिंग ए रेक्टेंगुलर प्लॉट का, जिसकी लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया निकालना होगा। चलिए स्टूडेंट्स तो निकालना शुरू करते हैं। देखिए लेंथ दे रखा है 500 मीटर एंड ब्रेड्थ भी दे रखा है 'चलिए स्टूडेंट्स इसमें छोटा शॉर्ट फॉर्म में लिखे, इसको ऐसे लिख दी तो लिख लेते हैं। लेंथ दे रखा है, देखिए स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ प्लॉट कितना है 500 मीटर है गिवन है एंड इसी तरह से ब्रेड्थ भी दे रखा है 200 मीटर है, ये भी गिवन है। तो सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द प्लॉट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द प्लॉट क्या होगा स्टूडेंट्स, एल इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 500 इंटू 200 क्या हो जाएगा 5 2 जा 10। 10 पे देखो स्टूडेंट्स 5 2 जा 10 पे 2 और 2 4 जीरो और लगाओ, 1 2 3 4 जीरो और लगाना है। 5 2 जा 10 पे 2 और 2 4 जीरो, क्योंकि जीरो रहने से आसान नहीं है मल्टीप्लाई करना। कैसे, ध्यान से देखना, इन 5 2 जा 10 और 2 जीरो इसके ऊपर है 2 जीरो इसके ऊपर, तो 4 जीरो और लगाओ। अब पढ़ो 1 10 100 1000 10,000 कैसे 1 10 100 1000 10,000 1 लाख 1 लाख है स्टूडेंट्स, ये 1 लाख आ गया आपका। तो 1 लाख क्या आ जाएगा स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर 1 10 100 के बाद कॉमा लगाओ, फिर क्या होता है 1000 10,000 1 लाख, है ना। इंडियन करेंसी में ऐसे गिनते हैं। अब चलिए लिखते हैं, ये गलत करते हैं बच्चे। टाइलिंग का कॉस्ट है पर 100 स्क्वायर मीटर पे, पर स्क्वायर मीटर हर बार लिखा रहता था, यहाँ पे लिखा है पर 100 स्क्वायर का खर्च है 8 रुपये, पर 100 स्क्वायर पे 8 रुपये, यानी लिखेंगे इंटरी मेथड से सिंस 100 स्क्वायर मीटर का टाइलिंग कॉस्ट कितना है इज इक्वल टू ₹8 8 रुपये पर 100 पे 100 स्क्वायर मीटर पे 8 रुपये का खर्च पड़ रहा है। तो देयरफॉर एक के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, ऐसा का मतलब सेम लिख रही हूँ मैं, ऐसे लिखो या सेम सेंटेंस लिखने का ये भी तरीका है, ऐसे यानी सब सेम लिख दी मैं। तो 3 स्टेप में इंटरी मेथड होता है। 100 स्क्वायर टाइलिंग कॉस्ट 8 रुपये, तो एक के लिए 8 नंबर ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर और 100 हो जाएगा नीचे, इतने रुपए हुआ। सो फिर 1 लाख के लिए करो, फिर एक पे कितने जीरो हैं 5 जीरो हैं, एक के बाद 2 के बाद फिर कॉमा 3, ऐसे पढ़ते हैं ना 1 10 100 1000 10,000 1 लाख के
लिए एक से ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई 8/100 तो है ही, इंटू एक पे 5 जीरो है ना, 2 जीरो फिर कॉमा दो 3 जीरो, काटो स्टूडेंट्स, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 8 1 जाए 8 पे जितने जीरो है लिख दो, 1 2 3 जीरो बच गया, यानी 8000 रुपीज़ आंसर आया। 8000 खर्च होगा। 1 लाख स्क्वायर मीटर है ना प्लॉट की एरिया, उसको कितना पर 100 स्क्वायर मीटर में टाइलिंग कॉस्ट है 8 रुपये, टाइल्स लगाने का कॉस्ट पड़ रहा है 8 रुपीज़ 100 स्क्वायर मीटर पे, तो एक के लिए डिवाइड 8/100, तो 1 लाख के लिए 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 8 1 जाए 8 पे कितने जीरो बचे हैं, 1 2 3 जीरो बचे थे, 1 2 3 जीरो, तो 3 जीरो रख दिए, तो पढ़ते कैसे हैं, 1 10 से 100 1000, 8000 रुपीज़ आंसर आया स्टूडेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम है ये, क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलत करते हैं तो इसको एरिया तो निकाल लेते हैं, यहाँ गलत करते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए स्टूडेंट, बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट भी आपके लिए। तो मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ, तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए।